श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को आने वाली पद्मिनी एकादशी की शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी हर इच्छा और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इसके महत्व के बारे में, एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, तुलसी दल कब और कैसे तोड़े, एकादशी में क्या खाए और क्या ना खाए, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों के कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर हमें प्रोत्साहित करें। साथ ही अपने दोस्तों और सगे संबंधियों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इतना कहकर मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। दोस्तों, अपने मन में विष्णु जी का ध्यान करें और प्रेम से बोले हरि ओम। पद्मिनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। इसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई से हो चुकी है और इसका समापन 16 अगस्त को होगा। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में आने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस माह के स्वामी श्री हरि विष्णु है और एकादशी तिथि भी इन्हीं को समर्पित है। ऐसे में पद्मिनी एकादशी का व्रत रखकर पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत से साल भर की एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अधिक मास की पद्मिनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। दोस्तों, पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:05 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई दिन शनिवार को रखा जाएगा। 29 जुलाई को पूजा का मुहूर्त सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक है। इसके बाद दोपहर में शुभ समय 12:27 से शाम 5:33 तक है। दोस्तों, 29 जुलाई 2023 शनिवार को सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। दोस्तों, इस दिन राहु काल का समय रहेगा 9:16 AM से 10:54 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:23 AM से 5:11 AM तक। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत विधि के बारे में। पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दे, फिर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करे। ब्राह्मण को फलहार का भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा दे। इस दिन एकादशी व्रत कथा सुने, भगवान के भजन या मंत्रों का पाठ करे। एकादशी व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोले। दोस्तों, इस साल पद्मिनी एकादशी पर 2 शुभ योग बने हैं। इस दिन ब्रह्म योग प्रातः काल से लेकर सुबह 9:34 तक है और इसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग शुभ है। वही ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात 11:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। पद्मिनी एकादशी पर सुबह से भद्रा लग रही है। 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी के दिन सुबह 5:41 से भद्रा का प्रारंभ हो रहा है। यह भद्रा दोपहर 1:05 तक है। हालांकि यह स्वर्ग की भद्रा है।
दोस्तों, जो लोग 29 जुलाई को पद्मिनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण अगले दिन 30 जुलाई रविवार को करेंगे। 30 जुलाई को पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:34 पर होगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को प्रिय होती है। अगर संभव हो तो इस पावन दिन व्रत रखें। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पावन दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पहले भगवान को भोग लगाए, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन करना अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस पावन दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती है। इस पावन दिन भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पित करें। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को कभी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। उन्हें अंगूठे या तर्जनी अंगुली की सहायता से तोड़े। ख्याल रखें कि तुलसी के पौधे को कभी भी स्नान किए बिना नहीं छूना चाहिए। इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पत्ते को कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन तोड़ने से बचना चाहिए। इसके अलावा आप किसी भी दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ सकते हैं। तुलसी के पत्ते शाम या रात के समय ना तोड़ें। इन्हें भोर में तोड़ना शुभ होता है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को यूं ही बेवजह तोड़ने की गलती ना करें। इनकी जरूरत पड़ने पर ही इन्हें तोड़े। विष्णु भगवान की पूजा में इन पूजन सामग्रियों का उपयोग जरूर करना चाहिए। ये पूजन सामग्री है भगवान विष्णु का चित्र, नारियल जल युक्त फूल, फल, धूप, दीप, कपूर, पंचामृत, तुलसी के पत्ते। पर तुलसी के पत्ते को अब एकादशी तिथि में नहीं तोड़े। पान, सुपारी, लौंग, चंदन, घी, अक्षत और मिठाई। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन क्या खाए और क्या ना खाए। एकादशी के व्रत में तुलसी पत्र का होना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना शामिल किया जाए तो भोग ग्रहण नहीं करते। एकादशी व्रत का पारण आप मुख में तुलसी का पत्ता डालकर ही कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में आंवले का भी विशेष महत्व है। कहते हैं कि आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण अगर आंवला खाकर किया जाए तो अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को रेंगने वाले जीव की योनि से मुक्ति मिल जाती है। व्रत पारण के भोजन में घी का प्रयोग करें। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत का पारण करते समय भूल कर भी ये चीजें नहीं खाना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग वर्जित है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है। मसूर का दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है। आशा करती हूँ कि मेरी यह दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पद्मिनी एकादशी के महत्व और उसके कथा के बारे में।
धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती है। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती है जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए 10वें के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करे और नमक न खाए, भूमि पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करे और जल के 12 कूले करके शुद्ध हो जाए। सूर्योदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाए। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल और कुसा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करे। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करे। भगवान कृष्ण बोले कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेहय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा बहिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्रियों को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने लगे। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा कि 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। इसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के कहने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण कर दी। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोक में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्य ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।